हेलो दोस्तों, ऑल टीचिंग सॉल्यूशन स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत लेकर हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको साइकोलॉजी की पढ़ाई में मदद करेगा। पियाजे का जन्म 1896 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। उनका मानना था कि बालक में बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। जैसे जैसे बालक की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका कार्यक्षेत्र बढ़ता है और बुद्धि का विकास भी होता है। स्टार्ट में वह सरल काम सीखता है, लेकिन जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है तथा बुद्धि का विकास होता है वह कठिन काम करने लगता है। उनके मुताबिक बुद्धि का विकास क्रम सभी बच्चों में एक जैसा होता है और उनके मुताबिक इस विकास की 4 स्टेजेस होती हैं। उन्होंने बालक के बुद्धि विकास को 4 चरणों या 4 स्टेजेस में बांटा है। उन स्टेजेस को बताने से पहले या उसका डिस्कस करने से पहले हम कुछ शब्दावली या फिर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि जीन पियाजे द्वारा दिए गए थे। सबसे पहले उन्होंने स्कीमा के बारे में बताया था। स्कीमा पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच ऑर्गेनाइज कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारा दिमाग एक लाइब्रेरी की तरह होता है जहाँ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन या जानकारी के अलग अलग फोल्डर या हिस्से या डिपार्टमेंट होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दिमाग उनको रिकॉल करता है। हमारे दिमाग में अलग अलग चीज़ें कैटेगरीज में सेव रहती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे हमारे दिमाग में आइडियाज़, क्लास, स्विमिंग, दोस्तों का एक अलग फ़ोल्डर होता है, रिश्तेदारों का एक अलग फ़ोल्डर होता है। जैसे हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। यही चीज़ स्कीमा कहलाती है। उसके बाद उन्होंने एक और बात बताई जिसको एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन द प्रोसेस थ्रू विच वी टेक इन न्यू इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस एंड फिल देम इनटू एग्जिस्टिंग आइडिया। एसिमिलेशन को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे जब एक छोटा बच्चा अपने घर में एक छोटे डॉग को देखता है और बाहर जाकर एक दूसरी नस्ल का डॉग देखता है तो वह समझ नहीं पाता ये क्या चीज़ है, क्या ये डॉग है या कुछ और है। लेकिन जब उसके बड़े उसको बताते हैं कि ये भी एक किस्म का डॉग ही है, जैसा आपके घर पर एक डॉग है, इसकी नस्ल अलग है लेकिन यह भी कुत्ता है, इसके भी 4 पैर हैं, इसकी भी एक पूँछ है और इसकी भी 2 कान हैं। तो बच्चा अपनी पुरानी स्कीमा से चीज़ को ठीक करता है कि कुत्ते की सिर्फ एक वही नस्ल नहीं होती जो उसके घर पर है, बल्कि कुत्ते और तरीके के होते हैं। इसके अन्य एग्जाम्पल्स में आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक रसोइया जब अलग अलग तरह के खाने बनाता है तो वो भी एसिमिलेशन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो खाने ही बनाना सीख रहा है। एक खाना उसको बनाना आता है, उसकी मदद से वो नए नए तरीके के खाने बनाना सीखता है। यानी अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करना या उस चीज़ के अंदर ही रहकर। जैसे उसने सिर्फ कुत्ते की वैरायटी ही जानी, डॉग्स अलग अलग तरह के होते हैं, वो डॉग की कैटेगरी के अंदर ही रहा। जैसे एक रसोइया जो कि खानों की कैटेगरी के अंदर ही रहा, उसने अलग अलग तरीके के खाने बनाना सीखे। कैटेगरी सेम रही लेकिन सब कैटेगरीज उसने जानी। इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ उन्होंने दी उसको कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम कहते हैं। ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल मेंटल स्कीमा एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे बच्चे के दिमाग में सेव है उसके स्कीमा में कि घोड़ा होता है एक जानवर जिसके 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है, 2 कान होते हैं। लेकिन जब वो अपने पिताजी के साथ रेस देखने जाता है तो रेस के मैदान में वो घोड़े को दौड़ता हुआ देखता है, जो कि एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो इस चीज़ को वो अपने दिमाग में बिठा लेता है, ये तालमेल बिठा लेता है या इक्वल कर लेता है कि घोड़ा एक जानवर है जो रेस के मैदान में भी दौड़ सकता है। तो इसी को हम कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके बाद एक चीज़ और उन्होंने बताई जिसको एकोमोडेशन कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तथा उसको अपने माइंड के स्कीमा में स्टोर नॉलेज से करेक्ट करते हैं, इसको एकोमोडेशन कहते हैं। जैसे
जब एक नई चीज़ को देखकर अपनी नॉलेज करेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में तस्वीर में देख सकते हैं आप, एक बच्चा होता है जो गाय को देखता है और उसके घर पर एक डॉगी होता है, तो वो देखता है कि इसके भी 4 पैर हैं गाय के, इसकी भी एक पूँछ है, 2 कान है, तो उसको डॉगी ही बोलता है वो। तो उसकी मम्मा जो उसके साथ होती हैं, पिक्चर में देख सकते हैं आप, उसको बताती हैं कि 4 पैरों वाले, 1 पूँछ वाले और 2 कान वाले सिर्फ डॉगी ही नहीं होते, बल्कि कुछ और जानवर भी होते हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं, उसको काऊ कहते हैं। काऊ के भी 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होती है और 2 कान होता है। तो इस तरह से वो अपनी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को करेक्ट करता है और सीखता है एक नई चीज़ कि 4 पैर वाला सिर्फ कुत्ता ही नहीं होता, गाय के भी 4 पैर होते हैं और वह भी एक जानवर होता है। तो एक्कोमोडेशन में वो एक नई चीज़ सीखा, कुत्ते की कैटेगरी से बाहर गया वो, और उसने एक नए जानवर के बारे में सीखा, इसको गाय कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्याजे की 4 स्टेजेस। उन्होंने बताया कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है वो 4 चरणों में होता है। सबसे पहली स्टेज को हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। इस स्टेज में बच्चा अपने सेंसेस का यूज़ करना सीख जाता है, वो चीज़ों को मुंह से टच करता है। उसके अंदर 8 महीने की उम्र के बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, जब कोई बच्चा छोटा होता है, उसके सामने कोई चीज़ होती है तो उसको लगता है वो चीज़ है, लेकिन वो चीज़ जब उसकी नज़रों से हटा दी जाती है तो फिर वो समझता है कि उस चीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं है। 8 महीने से पहले तो उसके दिमाग में यही बात रहती है, इसीलिए वो जब उसके साथ लुका छुपी खेली जाती है तो वह मुस्कुराता है, हंसता है। लेकिन 8 महीनों के बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। जब बच्चे के सामने से कोई चीज़ होती है और उसको हटा लिया जाता है तो वो चीज़ उसके दिमाग में बस जाती है, वो जानता है वो चीज़ है लेकिन अभी कहीं चली गई है। इसको ही ऑब्जेक्ट परमानेंस किया जाता है। वह मुस्कुराता है, चीज़ों को पकड़ना सीख जाता है। इसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसकी अवधि जन्म से लेकर 2 साल होती है। यह प्याजे की पहली अवस्था है। उसके बाद हम चलते हैं प्याजे की दूसरी अवस्था, इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इसकी अवधि जन्म से 2 साल के बाद वाली यानी 2 से 7 साल होती है। इस पीरियड में बालक चीज़ों को भाषा, तस्वीरों, इमेजों और सिंबल्स के द्वारा सीखने लगता है। वह थोड़ी थोड़ी बातें भी करने लगता है, पिक्चर्स को समझने लगता है, हाथ का यूज़ इशारे करने के लिए करता है। उसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म और सेंट्रेशन का विकास होता है। सेंट्रेशन यानी वो जानता है कि एक चीज़ का एक ही इस्तेमाल होता है। इस उम्र में आते आते वो इतना ही सीख पाता है कि एक चीज़ का एक ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि चाकू का इस्तेमाल वो सिर्फ यही जानता है कि उससे सिर्फ सब्जियां या फल ही काटे जा सकते हैं। और एनिमिज्म यानी वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, गुड़ियों के साथ बातें करते हैं, खेलते हैं, तो वो भी इस अवस्था में करते हैं छोटे बच्चे। वो चीज़ों को एक ही नज़रिए से देखते हैं, अलग अलग बारे में नहीं चीज़ों के बारे में अलग अलग नज़रिए से नहीं सोचते। इस अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। उसके बाद प्याजे की जो तीसरी स्टेज है उसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसकी अवधि 7 से 12 साल होती है। इस स्टेज में बालक लॉजिकल रीजनिंग करने लगता है, यानी चीज़ों के बारे में तर्क लगाकर सोचने लगता है। वो कंक्रीट चीज़ों और इवेंट्स के बारे में वो लॉजिकली थिंक करता है। वो कंजर्वेशन भी सीख जाता है। जैसे कि एक गिलास में दूध है तो चाहे उस दूध को आप जग में कर दें चाहे बाल्टी में कर दें, बच्चा इस चीज़ को जानता है कि वो सिर्फ एक गिलास ही दूध है। बाल्टी में अगर उसे एक गिलास को दूध कर देंगे तो वो ये नहीं समझेगा कि ये एक बाल्टी दूध है। उसे पता है इस चीज़ को कितनी किसी भी जगह कर दिया जाए लेकिन उसकी मात्रा सेम रहेगी। तो ये चीज़ भी वो इस स्टेज में सीख जाता है। इस स्टेज में वो रिवर्सिबिलिटी भी सीख जाता है, जैसे चिकनी मिट्टी से मूर्ति बनाना, फिर मूर्ति को वापसी चिकनी मिट्टी में तब्दील करना।
इस तरह की चीज़ें वो इस स्टेज में सीख जाता है, और उसको अंदर डिसेंट्रेशन भी आ जाती है। वो जान जाता है कि एक चीज़ का सिर्फ एक ही यूज़ नहीं होता, उसके कई सारे यूजेस होते हैं। जैसे हमने चाकू की बात की थी कि चाकू से सिर्फ फल और सब्जियां नहीं कटती, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे काटी जा सकती हैं। उसका इस्तेमाल किसी को चोट पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे हमने घोड़े वाला एग्जांपल लिया था कि घोड़ा सिर्फ एक जानवर ही नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल रेस में भी किया जा सकता है, उसको घोड़ा गाड़ी भी बनाई जा सकती है। उसके बाद प्यादे की चौथी स्टेज आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बालक गहरी सोच करने लगता है। वह अपनी सोच को तोड़ मरोड़ कर एक नई सोच बनाना सीख जाता है। इस स्टेज में बालक अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करने लगता है तथा सोचने लगता है चीज़ों के बारे में। वो कोई भी चीज़ उसके सामने रखी जाती है, वो सोचता है कि अगर ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। वो चीज़ों को सिस्टमेटिकली करना सीख जाता है, स्टेप वाइज किसी भी काम को करना सीख जाता है। जैसे कि क्रिकेट खेलने का पूरा सिस्टम बच्चा सीख जाता है कि किस तरीके से रन लिए जाते हैं, किस तरीके से बॉल की जाती है, एक ओवर में 6 बॉल्स होती हैं, या फिर कंप्यूटर को स्टार्ट करना, बंद करना, जो पूरा प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ का, वो सीख जाता है कि कैसे किसी काम को सिस्टमेटिकली किया जाता है। इस उम्र में बालक में कल्पना शक्ति का भी विकास हो जाता है। चीज़ें तथा घटनाओं की सच्चाई की जांच करने की कोशिश करता है बच्चा, कि जो चीज़ हुई है क्या वो सही है, क्या गलत है, इसमें किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान। तो इस तरीके से ये थी आपके सामने स्टेजेस जीन प्याजे की थ्योरी की। आप एक बार इस थ्योरी को खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं इसको स्लो मोशन में एक बार आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आपके सामने जीन प्याजे की थ्योरी। इस थ्योरी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अक्सर बच्चे इस थ्योरी में कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए मैंने कोशिश की इस थ्योरी को एक आसान लैंग्वेज और एग्जांपल्स और पिक्चर्स के द्वारा आपको समझाने की। उम्मीद करता हूँ इस थ्योरी से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। आगे भी मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूँगा। आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये थ्योरी कैसी लगी। थैंक यू।